Hello students, welcome to BPRC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and study continue on your regular basis. So the students, I will teach you next topic, direct speech and indirect speech as operative sentence. Operative sentence mean इच्छा सूचक बात। अगर हम बात करें आपके इनडायरेक्ट स्पीच का, ये लास्ट सेंटेंस होता है। जैसे कि आपने अभी तक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कुल मिलाकर के 4 सेंटेंसेस का आपने स्टडी किया है। आज ये आखिरी सेंटेंस है आपका, जिसे हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। अगर बात करें परिभाषा पहचानेंगे कैसे कि ऑपरेटिव सेंटेंस है, तो जिन शब्दों से विश्ड, प्रेड या ब्लिस्ड का भाव प्रकट हो तो उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इच्छा, प्रार्थना, विनती, आशीर्वाद, विशाप, ये सब का भाव प्रकट होता है तो वहां पर हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम बात करें नरेशन के पहले वर्ग की, तो इसमें वाक्य के भावानुसार सदिया शब्दों के स्थान पर विश्ड, विश्ड का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा करना। अगर हम बात करें प्रेड, प्रेड का मतलब होता है विनती करना या प्रार्थना करना या निवेदन करना। बात है ब्लिस्ड मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, ये भाव प्रकट। और कष्ट का मतलब होता है अभिशाप देना, अभिशाप देने का भाव प्रकट होता है। तो वहां पर हम लोग सिद्ध शब्दों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी सिद्ध शब्दों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए ये 4 ही शब्द है, 4 ही मीनिंग का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 3 की बात करें, रूल नंबर 3 है हमारा सेकंड, इनवर्टेड कामा हटाने के लिए क्या जगह है। इनवर्टेड कामा हटाने के लिए, इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। एक और इसमें रूल नंबर 3 बनेगा। 3 रूल ये होगा, मे को माइट में बदल कर, मे को माइट में बदल कर, मे को माइट में बदल कर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो एक चीज से ध्यान दीजिए बच्चों, ऑपरेटिव सेंटेंस का जो चिन्ह होगा, मार्क होगा, वो एक्सक्लेमेटरी की भांति ही होगा। मतलब ये निशान है सेम एक्सक्लेमेटरी वाला, लेकिन इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस में जो भी वाक्य शुरू होगा वो में से शुरू होगा, में से वाक्य शुरू होगा। जैसे कहें आपकी उम्र लंबी हो तो मे यू लिव लॉन्ग, आप हमेशा खुश रहें तो मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आपका जीवन सुखमय हो, मे योर लाइफ बी इल्यूमिनेटेड। ये सारी चीजें होंगी शुरुआत में से, शुरुआत होगा, निशान जो होगा एक्सक्लेमेटरी वाला ही रहेगा सेम, लेकिन शुरुआत में से हर वाक्य की होगी। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी समझेंगे आप हमारा जो भी वाक्य है ऑपरेटिव सेंटेंस में। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ एग्जांपल्स की आज, तो इसको हटाएं, समझने उसके पहले देख लीजिएगा। विश्ड का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए, प्रेड का प्रयोग विनती प्रकट करने के लिए होगा, ब्लेस्ड आशीर्वाद के
बार इरेज करते हैं, इसके बाद आज ही हम आपको इसके एग्जांपल्स बताते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये उसकी इच्छा है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं, सेड या सेड के सामने इच्छा प्रकट हो रहा है, तो इसलिए विश्ड इनवर्टेड काम हटाने के लिए क्या करना है? अब हमें मे को पहले नहीं बदलना है। हमने बताया था ना कि मे को बदलना है माइट में, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, यानी पहले मे को ना बदले, पहले सब्जेक्ट लिखें। यू चेंज करने से मतलब में क्या मानेगा कि किस कह रहा है तुम्हारा जैसे मे को अब बदलेंगे, वो भी किसमें? माइट में। तो सी माइट लिव लॉन्ग, ये रहा आपका आंसर। अगला जैसे कहा जाए, he said, she said to me, she said to me, may you have a happy journey, may you have a happy journey। तो देखते हैं इसका आंसर। उसने मुझसे कहा तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो ये उसकी इच्छा ना, यानी शुभकामना हमें दे रही। तो सी सी सही से के साथ विश, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बेस यहां पर नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है। तो सी विश हटाने के लिए काम आता है, यू को चेंज करके सेकंड पर्सन में यू बराबर आई, मे को माइट में, वो भी किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। सी माइट है आ हैप्पी जर्नी, ये रहा आपका आंसर। सी विश दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा may God help you, may God help you, उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो ये उससे क्या है? प्रार्थना है, प्रार्थना कर रहा भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो he prayed, सेड से prayed, he prayed। ऑब्जेक्टिव केस को नहीं लिखते हैं, अभी हमने बताया। तो ही प्रेड इन्होंने काम करने के लिए क्या लगा कि दैट मे को रोटेट करें, पहले क्या है? गॉड, गॉड, मे को माइट, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम। अब क्या करेंगे? यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, यू ऑब्जेक्टिव, मी का ऑब्जेक्टिव मी ही रहेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सी सेड, उसने कहा मे गॉड ब्लेस हरी, मे गॉड ब्लेस हरी विद ए डॉटर, विद ए डॉटर। उसने कहा भगवान तुम्हें हरि को एक पुत्री दे, यदि उसकी प्रार्थना की कि हरि को एक बेटी मिल जाए। तो सी प्रेड इन्वर्ट काम हटाने के लिए दैट लगाए, मे को रखें गॉड सब्जेक्ट है, पहले इसको लिखेंगे, मे को बनेंगे हम लोग माइट में, गॉड माइट ब्लेस हरि विद ए डॉटर, विद ए डॉटर, कोई चेंज नहीं, सेम प्रोसेस, विद ए डॉटर। ये आपका आंसर यहाँ पर। अब इरेज करते हैं।
और चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर से जो एग्जाम्पल समय है। जैसे कि आपने अभी तक विश्व और परेड के एग्जाम्पल स्टडी की है, उसके आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक में। माय फादर से 5 एग्जाम्पल। माय फादर से, मेरे पिता ने कहा, क्या कहा देखते हैं। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मेरे पिता ने कहा तुम हमेशा खुश रहो, मेरे पिता ने कहा तुम हमेशा खुश रहो। और करें तो माय फादर ये क्या है, मेरे पिता का आशीर्वाद है ना, तो माय फादर ब्लेस्ड, मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया कि निशान करने के लिए दैट यू मेक रॉन्ग यू माने आई माने, चलिए यहाँ पर भी मानेंगे कि जो भी बराबर आई माइट ऑलवेज बी हैप्पी, ये रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। माय मदर से, मेरी मां ने कहा, माय मदर से, मेरी मां ने कहा, क्या कहा, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मेरी मां ने कहा तुम जीवन में खुश रहो, संपन्न रहो, ये मेरी मां का आशीर्वाद है। तो माय मदर ब्लेस्ड, इन्होंने कहा माता ने मेरी दैट मैं कहूं कि जो भी बराबर क्या माने, लगा माने, हम माने क्रॉस में ही, मैं को माना किसने माइक में डाला, प्रॉस्पर इन योर चेंज करेंगे सेकंड में। अभी हमने माना क्या ही, योर पॉजिटिव ही का पॉजिटिव ये जी लाइफ, तो ये रहा आपका आंसर। एक और अब हम लोग चलेंगे कल से देखिए को, कल से जब हम जानते हैं ना अभिशाप लें, देखते हैं। द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड, साधु ने कहा, क्या कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी लोग नरक में जाओ। आशीर्वाद दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, कैसे अभिशाप दे रहा है, नरक में जाओ तो बात वही करेगा ना। तो क्या कह रहे हैं, हर्मिट, द हर्मिट। अब यहाँ पे आशीर्वाद तो दे रहेगा, अभिशाप दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, कर सकते, द हर्मिट कर सकते, निशान करने के लिए क्या करेंगे, दैट, मैं पढ़ो कि यू चेंज करेंगे सेकंड पे, यू आर, तुम सभी में बहुवचन बहुत सारे लोग हैं, तो क्या मानेंगे, दे, दैट दे माइट ऑल गो टू हेल, ये रहा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, जैसे कहें द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, मे यू ऑल रियून, बूढ़े आदमी ने कहा तुम सभी लोग नष्ट हो जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा तुम सभी लोग नष्ट हो जाओ, तो ये उसका क्या है, अभिशाप है। तो हल करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड, या सेड टू के स्थान पर कर्सर लगाएंगे, तो द ओल्ड मैन कर्सर इन्वर्टेड काम बताने के लिए दैट, मैं कहोगे यू चेंज करने के पहले ऑल लिखा है तो दे बनेगा, दे माइट ऑल रियूनिड, आप सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक में यहीं तक हम रखना चाहेंगे इस टॉपिक को,
ताकि आपको आगे भी स्टडी कराया जाए। ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस में टाइप 1 जो यहाँ पर इंड होता है, एक नए दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ इसे में टाइप 2 के साथ मिलेंगे, जो कि वो इसका लास्ट टॉपिक होगा इसमें। और आप लोग जो भी वीडियोज मिलते जाए आपको उसका स्टडी प्रतिदिन करते रहें ताकि आपका कोर्स अच्छे से चलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा जो भी वीडियोज आप तक पहुँचे उसका स्टडी अवश्य करें, उसको देखें और उसको समझने का प्रयास करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है तो कांटेक्ट जरूर करें ताकि आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की ना हो। फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर, ओके, मीट यू लेटर।